कि मनीष कश्यप से कुछ फायदा नहीं हुआ भाजपा को। भाजपा को मनीष कश्यप से क्या फायदा होगा भाई। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो संगठनात्मक पार्टी है, जो संगठन में कार्य करने वाले के लिए है। मनीष कश्यप जी का कोई पार्टी में पद था क्या? किसी संगठन, किसी प्रकोष्ठ या किसी भी तरह का विंग में, पार्टी में उनका मैंने पदाधिकारी थे वो, तो मैंने क्या किए थे, मतलब यही तो हम जानना चाहते हैं, यही तो पूछना चाहते हैं। तो इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप है, मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों का सम्मान करता है, चाहे पुरुष हो महिला हो। जो काम करने वाला पार्टी में कार्यकर्ता उसका सम्मान होता है और हर प्रकार का सम्मान होता है। मेरा यहाँ देखिए जाए कि एक से एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो 15 साल 12 साल से जो काम कर रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको भी पार्टी इस बार मतलब आयोग में, बोर्ड में या किसी भी प्रकार की समिति में उनको सम्मान देने का कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना के लिए आए पार्टी आपको एमएलसी बना देगा। दोस्तों, मनीष कश्यप ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा ने मनीष कश्यप से एमएलसी बनाने का वादा किया था। यानी कि भाजपा ने यह कहा था कि आप हमें लोकसभा चुनाव में सपोर्ट करिए और हम आपको बिहार का एमएलसी बना देंगे। देखिए, एक बड़ा आरोप है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ भाजपा नेता नितेश सिंह कछवाहा जी हैं। नितेश जी, मनीष कश्यप के आरोप को आपने भी सुना होगा, क्या कहिएगा? भाजपा पर आरोप है कि एमएलसी बनाने का वादा किया और उसके बाद वादा पूरा नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक पार्टी है और सभी जाति धर्म का सम्मान है, इसमें गरीबों का सम्मान है और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना के लिए पार्टी में आकर हलफनामा पेश करके कोई चाहेगा कि हम एमएलसी, एमपी या विधायक बन जाए, तो हलफनामा पेश करके भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की पार्टी नहीं है। ये विश्व की सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो ये इस प्रकार की पार्टी नहीं है कि कोई आप अपने मन से आरोप लगा रहे हैं कि वादा किया था एमएलसी का, इसका इतना दिन तक आप नहीं बोले, अब एमएलसी का वादा किया था, ही किया था। मैंने क्या है, मैंने सर्टिफिकेट बट रहा है, आप आए हैं यहाँ, सर्टिफिकेट मिल गया एमएलसी का। अब बाकी कार्यकर्ता पार्टी का जो मेहनत खून पसीना जला रहा है वो कहाँ जा रहा है? आप आए, आपको मैंने टिकट मिल जाए और ये हो जाए वो हो जाए। अब क्या चुनाव में कर दिए, क्या पार्टी के लिए कर दिए, तो क्या लोकसभा में क्या मैंने कर दिए, आप झारखंड चुनाव में क्या कर दिए जाके? क्या मैंने झारखंड चुनाव में गए तो क्या हो गया वहाँ झारखंड में? आपका आरोप है कि मनीष कश्यप से कुछ फायदा नहीं हुआ भाजपा को। भाजपा को मनीष कश्यप से क्या फायदा होगा भाई। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो संगठनात्मक पार्टी है, जो संगठन में कार्य करने वाले के लिए है। मनीष कश्यप जी का कोई पार्टी में पद था क्या? किसी संगठन, किसी प्रकोष्ठ या किसी भी तरह का विंग में, पार्टी में उनका मैंने पदाधिकारी थे वो, तो मैंने क्या किए थे, मतलब यही तो हम जानना चाहते हैं, यही तो पूछना चाहते हैं। तो इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप है, मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों का सम्मान करता है, चाहे पुरुष हो महिला हो। जो काम करने वाला पार्टी में कार्यकर्ता उसका सम्मान होता है और हर प्रकार का सम्मान होता है। मेरा यहाँ देखिए जाए कि एक से एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो 15 साल 12 साल से जो काम कर रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, जो गरीब आदमी हैं, उनको भी पार्टी इस बार मतलब आयोग में, बोर्ड में या किसी भी प्रकार की समिति में उनको सम्मान देने का कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना के लिए आए पार्टी आपको एमएलसी बना देगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, देश हित, देश राष्ट्र हित में चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो ये कोई बोल देगा एक एक आदमी कि हमसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया या किसी को छोड़ने से, आने से, जाने से भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बाल बाका बिगड़ने वाला है। ये बात है, तुम जान लीजिए, गिठरी बांध लीजिए इस चीज को। वो तो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को अगर मनीष कश्यप मदद नहीं करते तो मनोज तिवारी उस सीट को लूज कर जाते। ये मनोज तिवारी का व्यक्तिगत मामला है कि मनोज तिवारी आपके यहाँ जाते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं, क्या किए नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का चेहरा है पूरे भारत में, ठीक है, और नरेंद्र मोदी ही मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट करता ही ना कि कोई किसी व्यक्ति विशेष नेता को कोई वोट करता है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मनीष कश्यप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्हैया के सामने जो है मनोज तिवारी फीके पड़ जाते, कन्हैया के लिए मनीष कश्यप को उतारा गया। भैया हैं मनोज तिवारी जी, वो जाने क्या मामला है, ये सब पार्टी को इससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता मनोज तिवारी अपना दम पे जीतते हैं क्या चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का दम पर नहीं जीतते हैं दिल्ली में क्या कहीं भी? मनोज तिवारी जी मतलब गाना ना गाते थे जी, तो इनका सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लोग जीतता है, निर्दलीय लड़ ले कोई। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के भैया मनोज तिवारी हैं, लेकिन पीएमसीएस में जो मामला हुआ, मामला है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, उनका व्यक्तिगत मामला है। मनीष कश्यप, मनोज तिवारी जी का, उसमें हमको नहीं कुछ बोलना है। पार्टी का जहाँ बात आएगा, पार्टी का हम लोग पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी
हर चीज़ों का, हर लोगों का सम्मान करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक कोर पार्टी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जो पब्लिक है देश का, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, हिंदुत्व को वोट करता है। ये नहीं कोई व्यक्ति विशेष नेता को वोट नहीं करता है। एकदम लिख लीजिए, चाहे कोई कहीं कोई कितना बड़ा ही नेता हो, उनको ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का लहर बहता है। नरेंद्र मोदी का गारंटी है, कल भी गारंटी था, आज भी गारंटी है और आगे भी गारंटी रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की जो सीट है, ये दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है इन क्षेत्रों में खूब घूम रहे हैं, और जिस तरह से पश्चिमी चंपारण सीट लोकसभा में भी जो है देखा गया, ये भी दावा किया गया कि मनीष कश्यप अगर नहीं बैठते तो वो सीट लूज कर जाती भाजपा। इस बार का विधानसभा का चुनाव है, अगर मनीष कश्यप फिर से भाजपा में आना चाहें तो क्या भाजपा का खेमा जो है उनका स्वागत करेगी? कुछ मामला नहीं है कि मनीष कश्यप जी को आने से या जाने से भाजपा को कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो एकदम भूल जाइए, ना के बराबर है। वो घूमते रहे, कहीं घूमते रहे, पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और हिंदुत्व को वोट पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष को वहाँ वोट पड़ता है और वहाँ का पब्लिक कोई किसी व्यक्ति विशेष को वोट देने जा रही है। आप सर्वे करा लीजिए, वोट किसी को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखा है उन्होंने कि पीएमसीएच में जांच करवाने के लिए, और पीएमसीएच में वो अलग विषय है। पीएमसीएच पहले से बहुत बेहतर है, तो हम भी कहें कि भाई गरीबों का गरीब का काम पहले है। गरीब को किसी प्रकार का बिहार में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये नीतीश जी और मोदी जी का यहाँ लहर है, शासन चल रहा है, एनडीए का शासन चल रहा है, तो ये डिफिनिट है। जांच जो भी हो अलग विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका सम्मान हम सभी लोग करते हैं, वो अलग विषय है। जांच हो जाना चाहिए पीएमसीएच, तो मैं तो पहले भी बोला हूँ कि जांच होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अफसरशाही माफियागिरी उसमें नहीं चलेगा। जो जंगल राज में बैठे अफसरशाही करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को निकाल के फेंका जाएगा यदि पीएमसीएच में कोई गड़बड़ी किया गया। मनीष कश्यप जी यदि हवाला दे रहे हैं, हवा बना रहे हैं या भाजपा को डैमेज करने का बात करें, तो उनका भूल है, भूल जाइए। ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ बनने बिगड़ने, भारतीय जनता पार्टी खुद मजबूत पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में लोग आने के लिए तरसते हैं। आने वाले हैं, जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। यहाँ आने वाले के पांव देखे जाते हैं, जाने वाले के नहीं देखे जाते हैं, जान लीजिए। चलिए, तो भाजपा को लेकर जो है नितेश सिंह कछवाहा का कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे कोई भी आए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी के नाम पर वोट जनता देती है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बहुमत से जो है बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी। आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से कई आरोप मनीष कश्यप के द्वारा लगाए गए, कई बातें कही गई, कहा गया कि एमएलसी बनाने का वादा किया गया था लेकिन लाभ प्राप्त करके छोड़ दिया गया। आपको कहता है इस विषय पर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में PR आ सकते हैं। धन्यवाद।